जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें अक्सर बादशाहों और शहंशाहों के नाम सुनाई देते हैं। लेकिन कभी-कभी इतिहास की धारा को एक ऐसा इंसान मोड़ देता है जिसके पास ना तो कोई ताज था, ना तख्त और ना ही कोई शाही सेना। ये कहानी एक ऐसे ही वैरागी की है जो जुल्म के खिलाफ एक तूफान बन गया। ये कहानी है बंदा सिंह बहादुर की। और ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो एक अकेला अटूट विश्वास सल्तनत की सबसे मजबूत दीवारों को भी हिलाकर रख सकता है। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, ये उस यकीन की कहानी है जो डर पर जीत हासिल करता है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, 18वीं सदी के उस पंजाब में जिसकी जमीन मुगल सूबेदारों के जुल्म से सचमुच लहूलुहान थी। सोचिए, उस वक्त हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। किसानों की कमर लगान के बोझ तले टूट रही थी। सरेआम फांसी देना तो जैसे एक आम बात हो गई थी। और इंसाफ तो बस ताकतवरों की तिजोरी में बंद एक खिलौना बनकर रह गया था। और इस जुल्म का सबसे क्रूर, सबसे घिनौना चेहरा था सरहिंद का गवर्नर वजीर खान। उसी ने इतिहास का वो काला पन्ना लिखा था जब उसने गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 मासूम बेटों साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये एक ऐसा जख्म था जो हर दिल में नासूर की तरह चुभ रहा था। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, इस घोर अन्याय का जवाब कौन देगा? कौन करेगा इस अपराध का हिसाब? इतिहास अपना जवाब तैयार कर रहा था। लेकिन इस कहानी का नायक अभी तक नायक बना ही नहीं था। बंदा सिंह बहादुर बनने से बहुत पहले वो थे माधोदास बैरागी, एक तपस्वी जो दुनिया के हर मोह माया को त्याग कर अपनी साधना में लीन थे। यहाँ एक बहुत गहरा बदलाव दिखता है। देखिए, एक तरफ थे माधोदास, आध्यात्मिक शक्तियों वाले एक तपस्वी, लेकिन अपने अहंकार में डूबे हुए। और दूसरी तरफ बने बंदा सिंह बहादुर, एक ऐसा योद्धा जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका नैतिक विश्वास और न्याय का मकसद था। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये आत्मा का काया पलट था। और ये सब कुछ हुआ 1708 में नांदेड़ की धरती पर, जब माधोदास की मुलाकात हुई गुरु गोबिंद सिंह जी से। गुरु ने उनके अहंकार को तोड़कर उनकी आत्मा को एक नया मकसद दिया। उन्हें खालसा पंथ में शामिल किया गया और एक नया नाम मिला, बंदा सिंह बहादुर। अब वो गुरु के बंदे थे, न्याय के सिपाही। गुरु ने उन्हें अपने तरकश से 5 तीर दिए, अधिकार का प्रतीक निशान साहिब सौंपा और साथ में दिया एक ऐसा आदेश जो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति की शुरुआत थी। गुरु के ये शब्द इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और उस आदेश के साथ बंदा सिंह ने पंजाब की जमीन पर कदम रखा, लेकिन एक राजा की तरह नहीं बल्कि दबे कुचलों के लिए न्याय का अवतार बनकर। उनकी बस एक पुकार पर हजारों किसान, मजदूर और आम लोग जो सदियों से जुल्म सह रहे थे, उनके झंडे के नीचे आ खड़े हुए। ये कोई पेशेवर फौज नहीं थी, ये उन लोगों का सैलाब था जो इज्जत और इंसाफ के लिए भूखे थे। और फिर देखते ही देखते समाना और सढ़ौरा जैसे मुगलों के बड़े बड़े गढ़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब मंजिल एक ही थी, सरहिंद। 1710 में चप्पड़ चिड़ी के मैदान में इतिहास की सबसे असमान लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। जरा सोचिए, एक तरफ थी वजीर खान की तोपों और हाथियों से लैस एक विशाल शाही सेना, और दूसरी तरफ बंदा सिंह के किसान योद्धा जिनके दिलों में न्याय की आग चल रही थी। ये ताकत और विश्वास की सीधी टक्कर थी। और जब उस जंग की धूल बैठी तो नतीजा बिल्कुल साफ था। वजीर खान मारा गया था, साहिबजादों की शहादत का बदला ले लिया गया था। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये नैतिक न्याय की स्थापना थी। इंसाफ हो चुका था। लेकिन वजीर खान का अंत इस कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। बंदा सिंह का असली मिशन सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाना था। और उन्होंने पंजाब की धरती पर पहले सिख राज की नींव रखी। उस जमाने की जमींदारी प्रथा को समझना जरूरी है। ये थी क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकार के नुमाइंदे यानी जमींदार किसानों का खून चूसते थे और उन्हें उनकी ही जमीन पर गुलाम बनाकर रखते थे। बंदा सिंह बहादुर ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने सदियों से चली आ रही इस जालिम प्रथा को
एक ही झटके में खत्म कर दिया। और फिर उन्होंने वो किया जो उस समय के लिए अकल्पनीय था। उन्होंने जमीन का मालिकाना हक सीधे उन किसानों को दे दिया जो उस पर अपना पसीना बहाते थे। एक आम किसान इतिहास में पहली बार अपनी जमीन का मालिक बना था। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, ये एक सामाजिक क्रांति थी। इस क्रांति ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। बादशाह फर्रुखसियर बौखला गया और उसने दिल्ली से एक विशाल सेना भेजी। और यहीं से शुरू होता है बंदा सिंह बहादुर के जीवन का अंतिम, सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे गौरवशाली अध्याय। उन्हें गुरदास नंगल के किले में घेर लिया गया। ये घेराबंदी 8 महीने तक चली। अंदर अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। लोगों ने पेड़ के पत्ते और घास खाकर गुजारा किया, पर अपने नेता और अपने मकसद से मुंह नहीं मोड़ा। आखिरकार जब वे पकड़े गए तो उन्हें जंजीरों में जकड़कर दिल्ली ले जाया गया। वहां जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। 7 दिनों तक हर रोज उनके 100 साथियों को उनकी आंखों के सामने शहीद किया गया। यहाँ तक कि उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में बिठाकर उसका दिल निकालकर उनके मुंह में ठूसने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। उस असहनीय पीड़ा के बीच जब शायद शरीर ने भी जवाब दे दिया होगा, उनकी आत्मा ने जवाब दिया, खामोशी से, इनकार से। उन्होंने मौत को चुना, पर अपने विश्वास का सौदा नहीं किया। साल 1716 में बंदा सिंह बहादुर को बेहद क्रूरता से शहीद कर दिया गया। मुगल उनके शरीर को तो खत्म कर सके, लेकिन वो उस चिंगारी को नहीं बुझा सके जो वो लोगों के दिलों में जला गए थे। उनकी आत्मा अमर हो गई। बंदा सिंह बहादुर ने ये साबित कर दिया कि एक इंसान का संकल्प एक पूरी सल्तनत पर भारी पड़ सकता है। वो जन्म से योद्धा नहीं थे, वो न्याय की रक्षा के लिए योद्धा बने। उनकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हिम्मत और साहस का कोई चेहरा होता तो क्या वो बंदा सिंह बहादुर जैसा नहीं दिखता।